हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय तीसरे खंड अध्याय 41, 42 और 43वें के पार्ट 1 का श्रवण किया। आज हम पार्ट 2 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। हे महादेव, जो कोई भी आपका सावन के महीने में ये महान ग्रंथ आपका देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरजा की रानी, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वदा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना के उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शास्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूज्य हैं और अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राणियों, प्राण प्रिय, हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते सिर उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रणाम मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिनी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे दोगे तो मैं निश्चित ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त ऋषियों व वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक है। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके हैं, कर्ता हर्ता और स्वामी है, विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किन्नर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरे को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी की यह बात सुनकर सलेश्वरी प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने
रोने तथा विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धांतों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे निगुण भी हैं और सगुण भी हैं, रूप भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव तथा सत्य पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं ही रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतरी हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमांचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिवा का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है। अब हम 44वें अध्याय में जानेंगे भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। तो ये हम जानेंगे 44वें अध्याय में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।